बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो हलवा पूरी की तीसरी ये वीडियो है जिसमें मैं हलवा बना रही हूँ। तो हलवा पूरी के साथ जो हलवा बनाया जाता है वो वाली रेसिपी मैं दे रही हूँ। बहुत ही आसान है ये हलवा बनाना, लेकिन बहुत ही मज़े का हलवा है। 250 ग्राम सूजी के साथ मैं ये हलवा बना रही हूँ, तो सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है। 200 ग्राम जो है वो हम घी इस्तेमाल करेंगे। प्रेफरेबली तो इसी में घी ही अच्छा लगता है। मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको डालडा घी यानी कि बनास्पति घी में भी बना सकते हैं, तो और चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए घी ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम में से थोड़ा सा कम घी लिया है पहले, और उसके बाद मैंने इसके अंदर 250 ग्राम जो सूजी है वो ऐड कर दी है। अगर अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके बाद देखिए ये मुझे ज़रूरत पड़ गई और मैंने इसके अंदर जो बकाया घी था वो भी ऐड कर दिया है। तो ये तकरीबन 150 टू 200 ग्राम घी लग जाएगा आपका। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ज़्यादा घी पसंद नहीं होता, तो इसलिए मैं जो है इसको 150 ग्राम इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन रेसिपी के अंदर ये तकरीबन 200 ग्राम्स है। तो 150 ग्राम के करीब घी डाल दिया मैंने, और ये देखिए मेरी सूजी जो है ये बहुत ज़्यादा घी या ऑयली वाली नज़र नहीं आ रही। ये जितना घी है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमने इसको जी हल्की आंच के ऊपर, बहुत लो फ्लेम नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यूस जो एक फ्लेम है उसी के ऊपर हल्के पे रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। और सूजी जो होता है ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, जितनी अच्छी हल्की आंच पे इसकी भुनाई कर ले उतना ये अच्छा रहता है। इसके साथ मैंने इसके 3 से 4 जो है वो आप ले लें सब्ज़ इलायची के दाने, और मैंने पूरी सब्ज़ इलायची तोड़ के डाल दी है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करना थी। मोस्टली आप देखते हैं कि बाज़ारों में हलवा जो है उसमें पिंक कलर यानी जलेबी रंग जिसे कहते हैं, या पिंक कलर का फूड कलर वो ऐड किया हुआ होता है। तो मैं कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स कम इस्तेमाल करती हूँ। नेचुरली मुझे फूड खाना पसंद है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर जो एडिशनल जो कलर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो यूज़ नहीं कर रही। तो आप चाहें तो कलर भी ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको पॉइंट बताऊँगी कि किस पॉइंट के ऊपर आपने कलर ऐड करना है। अभी तो हम इसकी भुनाई देखें करी जा रहे हैं। मैं इसकी वीडियो को बिल्कुल भी मैं स्किप नहीं कर रही, और एज़ इट इज़ मैं ये वीडियो आपके सामने आपको दिखा रही हूँ, ताकि हमारे वो जो न्यू शेफ़्स हैं जिनको बच्चों को, क्योंकि हलवा जो है देखें बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल रेसिपी भी है। ज़रा सी आंच को अगर आप तेज़ कर देंगे एकदम से बर्न हो जाएगी, और ये टोटली फ्लेवरलेस हो जाएगी, इसमें जायका नहीं रहेगा। तो हल्की आंच पर रखिए, और मुसलसल देखिए मैंने 1 मिनट के लिए भी चमचा नहीं छोड़ रही हूँ। बहुत बार बार इसके अंदर चमचा हिला रहे हैं, ताकि जो है ये इक्वली सारी जो है वो भुन जाए। ठीक है जी। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि हल्का हल्का सा घी जो है वो सूजी में से बाहर आ रहा है। तो अभी हम इसकी और भुनाई करेंगे, उसको थोड़ा सा डार्क शेड में लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम इसके अंदर पानी या बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो इसका रंग और हल्का हो जाएगा। तो अभी इसको हम थोड़ा सा और भुनाई करनी है हमने इसकी, ताकि ये ज़रा सा डार्क शेड में चला जाए। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई और इंग्रेडिएंट नहीं डाला था, सिर्फ सूजी ली थी, घी लिया था, और सब्ज़ इलायची के दाने डाले थे। अब देखिए जब ये ब्राउन हो गई तो हमने इसके अंदर जो है यहाँ पर फिर 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप जो है वो 3 हिस्से सूजी डालेंगे, यानी 250 ग्राम है अगर, तो आप उसके अंदर 200 ग्राम चीनी डालेंगे। और अगर आप कम खाना चाहते हैं, चीनी मीठा कम खाना चाहते हैं, तो आप इसको 2.5 हिस्से में ले जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैंने जो है 2.5 हिस्से की सूजी ही डाली है, यानी मैंने इसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम सूजी डाली है। अच्छा जी, अब पानी का यहाँ पर सिस्टम ये है कि अगर आपको पतला हलवा रखना होगा तो हम यानी 250 ग्राम के लिए 1 किलो पानी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमें पानी पतले वाला नहीं चाहिए हलवा, हमें चाहिए जो थोड़ा सा थिक फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ पर उसके 3 हिस्से पानी ले रही हूँ, यानी 750 मिलीलीटर या 750 मिलीलीटर मैंने पानी ले लिया है। इसका आसान हल जो होता है वो ये होता है कि आप किसी कप या किसी बर्तन से मेजरमेंट कर लें। अब देखिए हलवे का आपको रंग नज़र आ रहा है कि ये अभी डार्क है, ठीक है ना, तो हमें इतना ही डार्क शेड चाहिए था, क्योंकि ये बहुत अच्छी कुक की हुई सूजी है। अगर इससे कम करेंगे तो बस थोड़ा कच्चापन फ्लेवर में उसका फ्लेवर आ जाएगा, कच्चेपन का, और अगर हम इससे ज़्यादा भून लेंगे तो वो जल जाएगी। अब मैंने इसको कवर कर दिया था 5 से 7 मिनट तक। जब थोड़ा सा ये स्टेबल हो गई है तो अब मैंने इसके अंदर 100 ग्राम जो है वो आप इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर दी। मैंने इसके अंदर जो है वो दूध की मलाई ऐड की है। अब देखिए इसके हलवे का रंग बिल्कुल वाइट, मतलब उस तरह का डार्क नहीं रहा, कम हो गया है। तो अब हम इसको कवर करेंगे, फुली इसको पकने देंगे। ये देखिए पकने के बाद मैं एक दफ़ा इसको बीच में हिला चुकी हूँ, और
ये देखिए, बहुत ही मज़े का, आप बिलीव कर सकते हैं कि ये इसकी शेप ऐसी है, तो ये इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। मैंने जो गार्निशिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया, मैंने बुरादा इस्तेमाल किया है, यानी कोकोनट जो डेजिग्नेटेड कोकोनट होता है वो इस्तेमाल किया है। काजू है, पिस्ता बादाम कट कर लिया है। इसके अलावा मैं मेलन सीड्स जो हैं, जिनको चार मगज़ कहा जाता है, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को जनाब ऐड करें। हलवे के अंदर जितना आप मसाले डाल सकते हैं, ये नट्स वगैरह, तो ये उतना ही मज़े का लगेगा आपको। लेकिन ये वाक़ईतन मज़े का हलवा है और पूरियों के साथ आप इसको खाइए। आप इसको नॉर्मली भी खाना चाहें तो आप इसको बना के इस्तेमाल करें। और मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और इस दफ़ा इसको टेस्ट बना के इसका टेस्ट करके तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरह बनाने के बाद आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पे ये बात है कि अगर आपको इसका जब हमने पानी ऐड किया था तो वहाँ पर अगर आप फूड कलर ऐड करेंगे तो उस फूड कलर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैंने नहीं किया, मेरा ये बिल्कुल ही ओरिजिनल कलर में हलवा है। और ये देखिए, बहुत ही घी भी इसके अंदर, ये बहुत ही घी वाला भी नहीं है, ग्रीसी वगैरह भी नहीं है, और बहुत ही यानी कि एक माइल्डर फॉर्म है। यानी हर चीज़ जो है वो अपने मिडल में चल रही है, और बहुत मीठा भी नहीं है। बाकी शुगर टोटली आपके अपने कंट्रोल में है। इसके अंदर ग्रीसनेस, ऑयलीनेस होना आपके टोटली कंट्रोल में है। तो आप इसको जैसे चाहे बना सकते हैं। रेसिपी को व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हलवा पूरी की तीनों रेसिपीज़ मेरी पूरी हो गई हैं। अभी एक रेसिपी इसकी पेंडिंग है, वो सस्पेंस है, और वो मैं आपको बताऊँगी जब वो रेसिपी मैं अपनी ऑनलाइन करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।